हेलो मेरे प्यारे क्लास 3 के बच्चे, कैसे आप सभी। होप आप सभी अच्छे, हेल्दी और हैप्पी होंगे और अपने अपने घर पे होंगे, राइट। तो मैं राधा, आपके मैथ टीचर, और मैं आपको आज नया चैप्टर करवाऊंगी आपके बुक का। तो सभी बच्चे पहले क्लास स्टार्ट होने से पहले अपनी अपनी बुक्स लेके एक प्लेस पे, पर्टिकुलर प्लेस पे आप अच्छे से बैठ जाओ, ठीक है। और अपना चैप्टर नंबर 1 ओपन करना है। क्या ओपन करना है? चैप्टर नंबर 1। तो जल्दी से फटाफट अपनी बुक्स ओपन कर लो पहले। ओके, तो हमारा चैप्टर नंबर 1 है। क्या है चैप्टर 1 बताओ? चैप्टर 1 क्या नाम क्या लिखा है? पढ़ो पहले, चैप्टर का नाम पढ़ो सभी बच्चे। क्या है? नंबर सिस्टम। हमारा चैप्टर है नंबर सिस्टम। ये आपका क्या है? चैप्टर का नाम है, राइट। क्या है? नंबर सिस्टम। अब क्लास स्टार्ट होने से पहले, अभी पहले ये टॉपिक करने से पहले आप मुझे ये बताओ, नंबर्स क्या होते हैं? पढ़ा होगा ना आपने पिछली क्लासेस में, काउंटिंग सीखी होगी, 2 डिजिट्स के नंबर सीखे होंगे, 1 डिजिट का नंबर भी इससे पहले सीखा होगा। सीखा है ना? डिजिट्स, 2 डिजिट्स, 3 डिजिट्स, 4 डिजिट्स, इसका क्या मतलब होता है? यस, क्या होता है मतलब कि अगर आप सिंगल एक डिजिट लिखते हो, 1 डिजिट के कितने नंबर से? पहले तो आप ये बताओ मुझे, कहां से स्टार्ट होते हैं? 0 से स्टार्ट होते हैं, राइट। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, मतलब टोटल 1 डिजिट के नंबर्स कितने हमारे पास? 10 है, राइट। इसी को 1 डिजिट बोलते हैं, जिसमें एक सिंगल डिजिट है आपका, तो उसको हम बोलते हैं 1 डिजिट नंबर। और वो कितने हमारे पास? टोटल 10 है, राइट। ऐसे ही आपने पिछली क्लासेस में पढ़ा होगा 2 डिजिट नंबर। 2 डिजिट नंबर कौन से होते हैं? जिसमें आपके पास कितने डिजिट्स हो? बताओ। यस, 2 डिजिट्स हो, जिसमें आपके पास 2 डिजिट्स हैं, वो 2 डिजिट नंबर है। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे 22, 45, 55, 65, ये क्या है हमारे पास? 2 डिजिट्स नंबर, राइट। अच्छा, तो बच्चों आप सबसे पहले मुझे ये बताओ, सबसे बड़ा 1 डिजिट का नंबर कौन सा होगा? बताओ। यस, सबसे बड़ा 1 डिजिट का नंबर क्या है हमारा? 9, राइट। 9 के बाद क्या आ जाता है? 2 डिजिट का। 9 + 1 10, तो क्या होता है? 2 डिजिट का हो जाता है। तो इसीलिए सबसे बड़ा हमारा जो है ग्रेटेस्ट 1 डिजिट नंबर, वो क्या है हमारा? वो है हमारा 9, राइट। एक डिजिट का सबसे बड़ा नंबर क्या है? 9। ओके बच्चों, आपने पढ़ा होगा ना कि हम प्लेस वैल्यू पढ़ते हैं। अब जैसे ये 9 है, तो मैं, बिकॉज यहाँ पे सिर्फ क्या है? एक ही डिजिट है। ये कौन सा प्लेस है आपका? वंस प्लेस है। पढ़ा होगा आपने, वंस, टेंस, 100, पढ़ा है या नहीं बताओ? पिछली क्लास में भी पढ़ा होगा। तो हम क्या करेंगे? उसी को और आगे पढ़ेंगे, क्योंकि हमारा जो चैप्टर है वो नंबर सिस्टम है। और अब इसके अंदर नंबर सिस्टम के नीचे देखो क्या लिखा है? क्या लिखा है? 4 डिजिट्स नंबर। तो अभी हम चैप्टर कौन सा कर रहे हैं? नंबर सिस्टम कर रहे हैं। लेकिन नंबर सिस्टम में भी कितने डिजिट्स की नंबर की हम बात करेंगे? 4 डिजिट की। कौन सा नंबर? आप देखो नंबर सिस्टम के नीचे क्या लिखा है आपके पास? 4 डिजिट नंबर, ठीक है। तो हम किसकी बात करने वाले हैं? स्पेशली 4 डिजिट नंबर की। नंबर्स तो बहुत सारे होते हैं, जैसे अब आगे आप हायर क्लास में जाओगे, जब आप नेक्स्ट क्लास में जाओगे, 4th क्लास में या 5th क्लास में, 6th क्लास में, तो आप 5 डिजिट नंबर, 6 डिजिट नंबर, 7 डिजिट नंबर और इन सबको पढ़ेंगे, राइट। क्यों? क्योंकि जो नंबर्स हैं उनका कोई एंड ही नहीं है, वो इनफाइनाइट तक चलते रहते हैं। तो बिकॉज अभी हम पहले पिछली क्लास में आपने 3 डिजिट तक पढ़ा था, अब आप कौन से डिजिट तक पढ़ोगे? 4 डिजिट तक, राइट। ओके, तो सबसे पहले हम प्लेस वैल्यू की बात करते हैं। प्लेस वैल्यू आपको पता है ना? प्लेस वैल्यू क्या होता है?
प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू मतलब कि जैसे आप अपने प्लेस पे बैठे हो, अभी आप अपने प्लेस पे बैठे हुए हो अपने रूम में, मैं अपने प्लेस पे यहाँ खड़ी हूँ, तो प्लेस वैल्यू मतलब डिजिट्स का क्या प्लेस है, कौन से प्लेस में, उस नंबर के अंदर एक डिजिट का क्या प्लेस है। तो अब हम क्या करेंगे, पहले प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू जो मैंने आपको समझाया, प्लेस वैल्यू मतलब जैसे आप अपने प्लेस पे बैठे हो, मैं अपने पर्टिकुलर प्लेस पे खड़ी हूँ, तो मतलब प्लेस वैल्यू क्या होता है, सिंपल किसी भी चीज का एक पर्टिकुलर प्लेस। अब जैसे कोई भी नंबर लिखा है तो उस नंबर में एक डिजिट का क्या प्लेस है वो हमें बताना होता है। ठीक है, तो आपने पढ़ा होगा ना पिछली क्लास में, वंस, टेन्स, 100, 1000 पढ़ा है। ओके, तो उसी को हम क्या करेंगे, पहले अभी रिवाइज करेंगे। तो अभी आपको पता है कि अगर मैं यहाँ पे एक बॉक्स बनाती हूँ, लेट्स सपोज, आप अपनी अपनी बुक्स में देखो सभी, एक ऐसे करके यहाँ पे बॉक्स बना है, 1 है तो हम इसे क्या लिखेंगे, वंस। क्या लिखेंगे, 1 वंस। यही होता है आपका 1 वंस, राइट। अब अगर मैं ऐसे ही एक एक बॉक्स 10 करूं, टोटल 10 ऐसे बॉक्स में अरेंज करूं तो कितने बनेंगे टोटल, अभी करते हैं। देखो यहाँ पे अगर मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ऐसे ही अगर हम छोटे छोटे जो बॉक्सेस हैं ये 1 वाले, इनको अगर मैं 10 बॉक्सेस को यहाँ पे लगाऊं तो कितना होगा, देखो अपनी अपनी बुक्स में देखो, आप बुक में काउंट करके बताओ टोटल कितने हो गए हमारे पास। ये 1 वंस है हमारे पास, ऐसे ही हमने 10 को एक साथ रखा है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल कितने हो गए, ये 10 हो गए, राइट। तो हम इसे क्या लिखेंगे, 110 लिख सकते हैं क्या, क्योंकि हमने 1 बॉक्स 10 टाइम्स लिखा है, तो हम इसे लिख सकते हैं 110 110। ठीक है, ये हमारे पास 10 बॉक्स हो गए। आप इसको देख के कुछ बता दो, जैसे चॉकलेट्स खाते हो आप, चॉकलेट्स की बार होती है, चॉकलेट्स बार होते हैं आपके पास, उसमें क्या होता है, छोटे 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 डिवाइड्स बने होते हैं। डेयरी मिल्क खाते हो ना आप लोग, तो डेयरी मिल्क में क्या होता है, ऐसे छोटे छोटे जैसे बॉक्स बने होते हैं, स्लाइसेस। तो लेट्स सपोज ये क्या है, एक वही छोटा सा डेयरी मिल्क का बार है, ठीक है। और अगर आपको मैंने ये पूरा इतना बड़े वाला बार दिया, उसमें कितने छोटे छोटे पीसीज हैं, 10 पीसीज है, राइट। तो 1 पीस मिलके कितने बने हैं, 110 है यहाँ पे। तो हमने यहाँ पे क्या किया, देखो एक जो सिंगल चॉकलेट की बार है, ऐसे हमने कितने बार्स लिए, टोटल 10 बार्स लिए। मतलब अगर टोटल हम कितने 10 वंस लेते हैं, 10 वंस लेते हैं तो कितना बनेगा आपका, एक 10 बनेगा, राइट। टोटल आपने कितने 10 वंस लिए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 10, आपने टोटल 10 वंस को कंबाइन किया है, और कंबाइन करके एक बड़ा सा चॉकलेट बार बन गया आपका, राइट। और उसको हम क्या बोलेंगे, 110, राइट, क्योंकि एक 10 पीसीस का हमारा एक चॉकलेट बन गया, राइट। अब हम क्या करेंगे, अगर ऐसा ही एक 10 वाले हम टोटल 10 बार्स लें तो कितने चॉकलेट बन जाएंगे टोटल हमारे पास, एक। ऐसे ही अगर आप ऐसा जो 110 बना है, आप उसे 10 टेंस लेते हो, लाइक ऐसा, बुक में देखो आप सभी, आपने एक ऐसा लिया कुछ, ठीक है, हमारे पास ये टोटल कितने 10 है, 1 2 3 4 4 5 6 7 8 9 और ये 10। अगर हम ऐसा ही क्या करते हैं, टोटल 10 लेते हैं, जो आपके ये 110 है ना, 110 को मैंने एक एक करके यहाँ पे ऐसे अरेंज किया, तो टोटल कितने हो जाएंगे बताओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, हमारे पास टोटल ऐसे 10 हमने बना लिए, राइट। ये इस तरीके से आप अपनी बुक्स में देखो, ये मेरी पिक्चर थोड़ी सी क्लियर नहीं बनी है आपके बुक की तरह, बिकॉज मैंने ड्रॉ किया है ये, राइट। तो आप देखो अपनी बुक्स में, हम एक्चुअली क्या कर रहे हैं, ऐसे ये जो 10 बार्स है हमारे पास, इन 10 बारों को आपने टोटल कितने बार्स ले लिए, 10 बार्स ले लिए, राइट। ये हमने कितने लिए, 10
वंस लिए, 10 वंस, और 10 वंस मिलके क्या बनाएगा आपका, क्या बनाएगा, 10 वंस, सॉरी 10 टेंस, नॉट वंस, 10। तो हमने क्या किया है, टोटल 10 टेंस को, 1 टेंस है यहाँ पे, ऐसे हमने कितने टेंस लगाए हैं, टोटल 10 लगाए हैं। तो ये कितना होगा आपका 10 टेंस, और 10 टेंस किसके इक्वल होगा, आप देखो इन बॉक्सेस को काउंट करो टोटल, अगर आपने ये 10 है राइट, और आपने कितने लिए हैं ऐसे बार 10 लिए, तो 10 प्लस 10, 10 प्लस, आप उसको प्लस करो, 10 को 10 टाइम्स प्लस करो, तो कितना आएगा, जल्दी से प्लस करके बताओ आप मुझे कितना आएगा, 10 को आप क्या कर रहे हो 10 टाइम्स प्लस कर रहे हो, तो कितना आएगा आपका, यस वो आएगा आपका 100, मतलब 100, इसीलिए आपका ये जो प्लेस बनेगा क्या बनेगा 100, ठीक है। तो ये क्या आया हमारा 100, मतलब 1 वंस के हमने कितने पीसेस लिए, टोटल 10 लिए हैं, तो वो क्या बना आपका 10 वंस, और 10 वंस किसके इक्वल होता है आपका 1 टेंस के, राइट, 1 टेंस के। और जब आपने ऐसे टेंस को बहुत बार अरेंज किया 10 टाइम्स, तो क्या बना आपका 10 टेंस इक्वल्स टू 100, राइट। तो टोटल 10 टेंस मिलके आपका क्या बनाता है 100। जब आप इनको काउंट करोगे तो कितने बॉक्सेस हैं, ये टोटल 100 है, राइट। आप चाहो तो आप उसे बुक में काउंट करके देखो, जो बॉक्सेस बने छोटे छोटे आप उन्हें काउंट करो, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम 10 टेंस को बार ऐड कर रहे हैं, 10 बार ऐड कर रहे हैं, तो 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 टाइम्स जब आप इसे ऐड करोगे तो क्या बनेगा 100। तो ये आता है आपका फर्स्ट प्लेस, जैसे वंस, देन टेंस एंड देन हंड्रेड्स। ये बिकॉज हमने क्या किया था 3 डिजिट्स नंबर तक आपने पढ़ा होगा, राइट। तो अभी बताओ मुझे कि 1 से लेके 0 से लेके 9 तक, 0 to 9 कितने नंबर्स होते हैं टोटल, 1 डिजिट के कितने नंबर्स होते हैं, 1 डिजिट नंबर, 1 डिजिट नंबर, टोटल 1 डिजिट नंबर कितने हमारे पास, 0 से 9 काउंट करो, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, राइट। तो टोटल कितने हो गए 10 नंबर्स हो गए। तो इसकी मतलब 1 डिजिट के कितने नंबर्स हमारे पास, टोटल 10 नंबर्स है, राइट। ऐसे ही अगर मैं आपसे पूछूं 2 डिजिट्स के टोटल कितने नंबर्स होते हैं, तो बताओ कितने, 2 डिजिट्स, 2 डिजिट नंबर, टोटल 2 डिजिट नंबर कहां से स्टार्ट होता है, पहले तो आप ये बताओ। सबसे छोटा 2 डिजिट का नंबर क्या होता है, क्या होता है, जब सबसे बड़ा आपका 1 डिजिट का नंबर क्या है 9 है, तो 9 में आप क्या ऐड करोगे, जब 1 ऐड करोगे तो 9 प्लस 1 क्या होता है आपका, यस 10 होता है। और 10 कितने डिजिट का नंबर है, 2 डिजिट का, राइट। तो सबसे छोटा आपका 2 डिजिट का नंबर है 10, राइट। और सबसे बड़ा 2 डिजिट का नंबर क्या होता है, सबसे बड़ा कहां तक जाओगे, अगर ये 9 तक है तो 2 डिजिट का क्या होगा 9 9, दैट इज 99, राइट। तो 10 से लेके 99 तक टोटल कितने नंबर्स होंगे, वो होंगे आपके टोटल 90 नंबर्स, टोटल 90 नंबर्स। तो मतलब क्या है कि 2 डिजिट के टोटल कितने नंबर्स होते हैं हमारे पास 90। सही है, समझ में आया अभी तक जितना किया हम लोगों ने, आपको समझ में आया हमने जो भी किया है, 1 टेंस 100 कैसे आया, ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर 1 डिजिट नंबर क्या होता है, 1 डिजिट के टोटल नंबर्स कितने हैं, 2 डिजिट के टोटल नंबर कितने हैं, समझ में आया। जिसको नहीं समझ में आए आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। चलो बच्चों, तो अब आप मुझे बताओ कि सबसे छोटा 3 डिजिट का नंबर क्या होता है, ये तो पढ़ा होगा ना आपने पिछली क्लासेस में, सबसे छोटा 3 डिजिट का नंबर क्या होगा। अभी देखो सबसे बड़ा तो आपका 2 डिजिट का 99 है, जब भी आपको सबसे छोटा नंबर लिखना है तो हमें क्या करना है, सबसे बड़े 2 डिजिट के नंबर में 1 को ऐड करना है। तो बताओ 99 में 1 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, क्या आएगा बच्चों बताओ, 1000, राइट। तो क्या होगा इसमें, जब आप ऐड करोगे 1 तो क्या आ जाएगा आपका 100 आएगा, 100 आएगा।
99 के बाद क्या आता है 100। तो अगर मैं बोलूं, आप बताओ थ्री डिजिट नंबर, टोटल 3 डिजिट नंबर कितने हैं हमारे पास? तो सबसे छोटा हमारे पास क्या है 3 डिजिट में? 99 के बाद आता है आपका 100। और सबसे बड़ा 3 डिजिट का नंबर क्या होगा? 99 अगर सबसे बड़ा है 2 डिजिट का, तो सबसे बड़ा 3 डिजिट का क्या होगा? क्योंकि डिजिट्स में सबसे बड़ा डिजिट ही हमारा 9 है। तो जितने भी टाइम्स आपको बोला जाए, चाहे 4 डिजिट का, 5 डिजिट का, 6 डिजिट का, कितने भी डिजिट का आपका सबसे बड़ा नंबर पूछा जाए, तो वो क्या होगा? 9999999, राइट? तो अभी हमने कितना पूछा है आपसे? 3 डिजिट का, समझे? तो 3 डिजिट है मतलब 3 टाइम्स 9, राइट? तो सबसे बड़ा नंबर क्या होगा? 3 टाइम्स 9, राइट? ये है हमारे 100 से लेके 999 तक 3 डिजिट के नंबर। तो टोटल कितने नंबर्स होंगे इनके बीच में? कितने होंगे? बुक में देखो, बुक में भी लिखा है, आप बताओ कितने होंगे टोटल? टोटल होंगे आपके पास 900। कितने होंगे? 900 नंबर्स, राइट? टोटल हमारे पास कितने हैं? 900 नंबर्स। यहां तक समझ में आया सभी को? आपको ये सारा आपने अपनी पिछली क्लासेस में पढ़ा होगा कि 3 डिजिट नंबर तक। अब हमारा टॉपिक क्या है? 4 डिजिट नंबर। हम क्या करने वाले हैं? 4 डिजिट नंबर्स। 3 डिजिट का सबसे बड़ा हमें पता चल गया है कि यहाँ पे होता है आपका 999, 3 टाइम्स 9, राइट? तो अब मुझे बताओ, अगर मैं 3 डिजिट के ग्रेटेस्ट नंबर में 1 ऐड करूंगी तो क्या आएगा? बताओ कितना आएगा? 999 में अगर हम 1 ऐड करेंगे तो क्या आएगा? क्या हो जाएगा वो? 1000। क्या हो जाएगा? 1000। मतलब अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ये आपने 10 टेंस लिखा है, 1 9 1, ठीक है? अगर लेट सपोज मैं इनको 9 से मल्टीप्लाई करती हूँ, ऐसे जो 10 टेंस है वो कितने हमारे पास? अगर 9 है तो क्या हो जाएगा? वो 90 बन जाएगा, 90 टेंस, राइट? तो इसी तरीके से अब हम क्या करने वाले हैं, जो आपका ग्रेटेस्ट 3 डिजिट का नंबर है, हम उसमें क्या करेंगे? 1 ऐड करेंगे। तो चलो ऐड करके देखते हैं। हमारा ग्रेटेस्ट नंबर है 999। इसमें जब आप 1 ऐड करोगे तो क्या आएगा? 9 प्लस 1 क्या होता है आपका? 0। 10 होगा तो 0 लिखोगे आप, कैरी 1, राइट? 9 प्लस 1 क्या होगा आपका? 10 होगा। अगेन 10 का हम क्या लिखते हैं यहाँ पे? 0, कैरी 1, राइट? एंड 9 प्लस 1 इज योर 10। ये आ गया हमारे पास। तो मतलब क्या है? सबसे छोटा 4 डिजिट का नंबर आपके पास क्या आया? वो है 1000, राइट? सबसे छोटा 4 डिजिट का नंबर आया हमारे पास 1000। ये क्या हमारा स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। ठीक है, सभी अपनी अपनी बुक में भी देखो, बुक में जो चीजें लिखी हैं उसको भी पढ़ो साथ के साथ, आपको उनको भी रीड करना है, ठीक है? ओके, यस। तो अभी देखो क्या था आपका, ये 100 है, ये 110 है और ये 1 1 है। क्या हमारे पास 1 1 100 से स्टार्ट करते हैं, 100, और उसके बाद यहाँ पे 1 10 और है हमारे पास 1 1, ठीक है? अगर मैं 100 के, जैसे लेट सपोज आपके पास एक 100 का नोट है और मैं आपको कितने 100 के नोट और दे रही हूँ? लेट सपोज मैं आपको 900 के नोट और दे रही हूँ, ठीक है? 900 के नोट और दे रही हूँ, मतलब आप क्या कर रहे हो? अब आपके पास टोटल कितने पैसे होंगे बताओ? अगर आपके पास एक 100 का नोट है और मैं आपको 9 टोटल 8 और दे रही हूँ, 8 और दे रही हूँ, तो अभी 8 प्लस 1 टोटल कितने हुए? 9। तो अब आप इसे टोटल करो, टोटल पैसे कितने हुए आपके पास? कितने हो जाएंगे? 900 हो जाएंगे, राइट? ये क्या हो जाएगा आपका? अगर मैं यहाँ पे टोटल 9 से इसको मल्टीप्लाई करूं, मल्टीप्लाई मतलब 900, मैं आपको 9 और नोट्स दे रही हूँ, तो कितने हो जाएंगे टोटल आपके? 900। ये क्या होगा आपका? 900, राइट? ऐसे ही अगर आपके पास 110 है, मतलब एक 10 रुपीज का नोट है, राइट?
और मैं आपको 8 और नोट देती हूँ। तो अब टोटल कितने हो गए? 8 + 1 9 हो गए। और जब आप उसे टोटल करोगे तो एक 10 रुपीज है, अगर 9 है तो कितने हो जाएंगे? 90 रुपीज। टोटल पैसे कितने होंगे बताओ? यस 90 रुपीज। तो अगर हम इसको भी 9 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा? 90 टेंस। यही आएगा आपका 90 टेंस, राइट। एंड लेट सपोज आपके पास 1 रुपीज है, ओनली 1 रुपीज है। अब मैं आपको 8 और रुपीज दे देती हूँ, राइट। तो अब आपके पास कितने हो गए? टोटल 9 रुपीज हो गए। तो हम इसको क्या करेंगे? फिर से अगर मैं इसको 9 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो आपके पास क्या आता है? टोटल 9 वंस। क्या है आपके पास? 9 वंस। अब क्या हुआ है देखो, अब इसे टोटल हमें टोटल करो, क्या आएगा? 999। मतलब क्या है हमारे पास? ये नंबर क्या बना? 999। ये ही है हमारा आपका सबसे बड़ा 3 डिजिट का नंबर, राइट। 3 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर हमारा 999 ऐसे बना। अब इसी 999 में जब आपने 1 ऐड किया तो क्या आया आपका? स्मॉलेस्ट 4 डिजिट का नंबर। फाइन। सो हमारा सबसे छोटा 4 डिजिट का नंबर क्या आया? 1000। तो अब आप इसे देखो, 1000 हम इसको पढ़ रहे हैं लेकिन ये कितने हैं? देखो 10 हंड्रेड। कितने हैं? 10 हंड्रेड। अगर आप 100 हैं, 100 को 100 रुपीज आपको 10 100 रुपीज का नोट अगर मैं आपको 10 नोट्स दूं ऐसे, तो कितने बनते हैं आपके? 1000। तो इसका मतलब यही है हमारे पास कि जब आपने इसको हमने 900 है ये, इसको हमने जब 10 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा आपका? 10 हंड्रेड्स। तो 10 हंड्रेड्स 10 100 मीन्स 10 100 का क्या मतलब है कि ये इसको हम क्या पढ़ेंगे? 1000। 1000, राइट। 10 हंड्रेड्स मिलके आपका क्या बनाते हैं? 1000 बनाते हैं। 10 के अगर आपके पास अगर 10 नोट्स हैं, इट मीन्स आपके पास कितने रुपए हैं? टोटल 1000 रुपीज है आपके पास। ठीक है, समझ में आया आपको? ओके। अभी बताओ मुझे कि अगर ये सबसे छोटा है, सबसे छोटा नंबर है आपका, दिस इज योर स्मॉलेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। तो अगर मैं सबसे बड़ा 4 डिजिट का नंबर आपसे पूछूं तो क्या होगा बताओ? हाँ जी सोचो, सबसे बड़ा। मैंने आपको बताया ना, बड़ा नंबर लिखने के लिए हम क्या करते हैं? सबसे बड़ा डिजिट क्या है हमारे पास? 9 है। तो जितनी भी डिजिट का आपसे पूछा जाए आप उतने टाइम्स क्या लिखोगे? 9 लिखोगे। मैंने आपसे पूछा है कितने डिजिट का? 4 डिजिट का। तो सबसे बड़ा 4 डिजिट का नंबर क्या हो जाएगा आपका? 4 टाइम्स 9, राइट। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूं ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर, तो अगर हम बोले ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर, ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर आपका क्या होगा? वो होगा आपका 4 टाइम्स 9, राइट। 1 2 3 4, 4 टाइम्स 9। तो ये है हमारा सबसे बड़ा 4 डिजिट का नंबर। अब जो हमारा चैप्टर है वो 4 डिजिट का ही है। इट मींस हम कहां से कहां तक काउंटिंग करने वाले हैं? सबसे छोटा नंबर जो क्या था हमारा सबसे छोटा? 1000। 1000 से लेके हम कहां तक काउंटिंग करेंगे? 99999 तक, मतलब 4 टाइम्स 9 तक, राइट। इस चैप्टर में हम 1000 से लेके 9999 तक हम काउंटिंग करेंगे। तो सभी बच्चों को काउंटिंग तो आती है ना? काउंटिंग कैसे करते हैं? 1 से स्टार्ट करते हैं, उसमें 1 1 ऐड होता रहता है, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो अगर आपको ये 1000 है तो मैं अगर आपको लिख के देती हूँ 1 0, इसमें आप 1 ऐड करोगे तो क्या आएगा बताओ? 1001, यही आएगा। अब हम इसको क्या रीड करेंगे बताओ? इसको हम क्या रीड करेंगे? 1001, राइट। जैसे 100 के बाद आप काउंटिंग करते थे ना, कैसे करते थे? 101, 102, 103। तो ऐसे ही अब 1000 के बाद हम फिर से 1 2 3 काउंट करेंगे। तो हम इसे क्या लिखेंगे? 1000, और ये क्या है? 1 है, 1001। ऐसे ही करेंगे हम।
इसको हम क्या पढ़ेंगे 1001, राइट। 1000 के लिए 1000, यहाँ पे 1000 को हम क्या बोलते हैं, 1000 की स्पेलिंग लर्न कर लेना आप लोग। 1000 के बाद 1001। ऐसे ही अगर मैं इसका नेक्स्ट लिखूंगी तो क्या आएगा, इसमें एक और 1 ऐड करेंगे, 1001 के बाद क्या आएगा 1002, तो क्या आएगा आपका 1002। 1002 को हम कैसे लिखेंगे, बस 1002, ठीक है। तो हम इसे क्या पढ़ते हैं 1002, ऐसे ही पढ़ेंगे। ऐसे ही आपका क्या आएगा, जैसे 100 के बाद 200 आता था, 200 के बाद 300, 400, ऐसे ही 1000 है, 1000 के बाद आप 1002, 1003, 1004 और सो ऑन 1009, 1009 फिर 1010 एंड 99 तक आप जाएंगे, 999 तक जाएंगे, काउंटिंग करेंगे। और अगर आपके बीच में फिर आता है ऐसे 2000, ये भी तो आएगा ना जब, क्योंकि हमें कहां से कहां तक 1000 से लेके 9999 तक काउंटिंग करनी है, राइट। तो 2000 आएगा, तो हम इसे क्या रीड करते हैं 2000, 2000, ठीक है। ये हो गया आपके पास 2000। ऐसे ही 3000, 4000, 5000, आप देखो जैसे 3 है तो ये क्या हो जाएगा आपका 3000। बुक में भी मैं लिखा है, आप सभी अपनी अपनी बुक्स देख रहे हैं ना, बुक्स में देखो वहां लिखा है कि हम इसको क्या रीड करते हैं, 2000, 3000, 3000। यस, तो इसको क्या पढ़ते हैं हम 3 है तो इसे हम क्या बोलेंगे 3000। ये हो गया हमारे पास 3000। और ऐसे ही आप काउंटिंग करते रहोगे एंड सबसे लास्ट में आपके पास क्या आएगा, वो आएगा आपका 10,000। अपनी बुक्स में देखो लिखा है वहां पे, सभी उसको रीड करेंगे, 1 बाय 1 रीड करो जल्दी से आप उसे। यस, तो जब आप ऐसे ही काउंटिंग करते रहते हैं तो लास्ट में आपके पास आता है 10,000, इसे हम क्या बोलेंगे 10,000। तो आपको क्या करना है बच्चों, आप सभी को ये काउंटिंग 1000 से लेके टोटल 9999 तक आपको काउंटिंग रीड करनी है प्लस लिखनी भी है, ठीक है। और किसी को भी कोई भी डाउट हो जो अभी तक हमने किया है नहीं समझ में आया हो तो आप मुझसे पूछोगे। सिंपल काउंटिंग है, बस 1 1 क्या करना है आपको ऐड करते रहना, ठीक है। ओके, तो अभी हमने ये चीजें पढ़ ली हैं, अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट क्या है हाउ टू रीड एंड हाउ टू राइट। बुक में देखो आपको क्या लिखा है, हाउ टू रीड एंड हाउ टू राइट। अगर आपको क्या है, फर्स्ट वन देखो क्या लिखा है 999 प्लस 1, राइट। तो इसको अगर आपको लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे, 999 में आप 1 प्लस करते हो तो क्या आएगा 1000, राइट। और 1000 को मैंने आपको लिखना बताया है, कैसे लिखते हैं ऐसे 1000, इसको हम क्या रीड करेंगे 1000, क्या रीड करेंगे हम इसे, और रीड करना है 1000 और हम लिखेंगे कैसे इसे 1000, ठीक है। 999 प्लस 1 ये क्या होता है 1000 और हम इसे बोलेंगे 1000, राइट। नेक्स्ट है ऐसे ही आप देखो, एक और मैं एग्जांपल दे रही हूँ, बाकी आप लोगों को क्या करना है बुक में देखना है। जैसे अभी मैंने आपको बताया यहाँ पे 1001, 1001 कैसे आएगा 1000 प्लस 1, 1001। ऐसे ही अगर मैं आपको बोलूं क्या लिखना है 1000 प्लस लेट सपोज मैं ले लेती हूँ नंबर 5, राइट। तो आप इसे क्या लिखोगे, इसे हम क्या लिखेंगे 1005, और इसे वर्ड्स में कैसे लिखेंगे, फिगर में कैसे लिखोगे आप, इसे लिखोगे 1000
1005। ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिखते हैं। आपको जो बुक में गिवन है उसको क्या करना है, रीड करना है। सभी बच्चे उसे बैठ के पहले तो रीड करो, क्या लिखा है 1001, उसमें 1000 प्लस 1 दैट इज 1001, 1000 प्लस 2 दैट इज 1002। तो ऐसे ही 1001 से लेके 5, फिर आप ऐसे ही काउंटिंग करते रहोगे, फिर आएगा आपका ऐसे कंटिन्यू करेंगे। तो जैसे 1000 आप आएगा 1098। अब आप इसमें जब 1 प्लस करोगे तो क्या बनेगा, ये 1099, राइट, ऐसा ही बनेगा। और हम इसको लिखेंगे कैसे, 1000 99। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है आपको कि हम कैसे काउंटिंग लिख रहे हैं। 1 ऐड करके आप क्या कर रहे हो, अपनी काउंटिंग को लिख रहे हो। लिखते टाइम आपको वर्ड्स फिगर में जब आप लिखोगे 1005, 1099, 1098, ऐसे आप इसे लिखोगे। क्लियर है सभी को? किसी को भी कोई भी डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हो। और यस, आपको होमवर्क में क्या करना है, जो अपना पेज ओपन है उसमें काउंटिंग को पूरा लिखना है। पूरी काउंटिंग को आपको कंप्लीट करना है, जैसे मैंने आपको यहाँ लिख के बताया, हाउ टू रीड एंड हाउ टू राइट। क्लियर है? तो आज हमने क्या क्या किया बच्चों, आज हमने रिवीजन की है। आपका चैप्टर था नंबर सिस्टम और हमें 4 डिजिट नंबर्स के बारे में पढ़ना है। लेकिन 4 डिजिट नंबर से पहले आपको कुछ रिवाइज करना है था, वो क्या है हमारा 3 डिजिट नंबर टिल 3 डिजिट्स, राइट। प्लेस वैल्यू किया हमने, वंस, टेंस, 1000 कैसे बना आपका। फिर टोटल 1 डिजिट नंबर्स कितने होते हैं, टोटल 2 डिजिट्स नंबर कितने होते हैं, वो क्या है हमारे 90। टोटल 3 डिजिट नंबर्स कितने हैं 900, राइट। ऐसे ही सबसे बड़ा और सबसे छोटा, ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर हम कैसे लिखते हैं। सबसे छोटा, सबसे बड़ा 1 डिजिट का नंबर आपका क्या है, वो है 9, और सबसे छोटा 2 डिजिट का नंबर क्या है 10। यही सब चीजें हमने डिस्कस की हैं। सबसे अब उसके बाद हम मूव ऑन करते हैं कहाँ पे, 4 डिजिट नंबर पे, राइट बच्चों। तो 4 डिजिट नंबर में सबसे छोटा आपका नंबर क्या था 1000, और सबसे बड़ा नंबर 9999। ठीक है, समझ में आया आपको। तो होमवर्क पार्ट, अब आपका होमवर्क क्या है, यहां मैं लिख रही हूं आपका होमवर्क है आपका, आपको काउंटिंग लिखनी है, राइट काउंटिंग फ्रॉम 1000 टू 10, लेट्स मेक इट 2000, फाइन। ज्यादा नहीं दे रही हूं अभी मैं, 2000 तक दे रही हूं। तो सबको लिखना है और अच्छी हैंडराइटिंग में लिखना है, 1000 से 2000 में, और ऐसे लिखना है जैसे आपको मैंने करवाया है, फिगर में भी और नंबर्स में भी, राइट। किसमें लिखना है आपको, फिगर एंड नंबर्स, दोनों में लिखना है। ठीक है, ये है आपका होमवर्क पार्ट, राइट। और किसी को भी कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। और होमवर्क आपको कंप्लीट करना है, कॉपी में अच्छी हैंडराइटिंग में लिखना है। तो क्योंकि आपकी कॉपीज जो होंगी वो मैं चेक करूंगी, ओके। सो आपकी जो कॉपी है वो क्या होती है, चेक की जाएगी। आपके टीचर्स आपकी कॉपी चेक करेंगे, तो आपको ये काम अच्छे से अच्छी हैंडराइटिंग में कॉपी में कंप्लीट करना है। और नेक्स्ट क्लास में हम क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट क्लास में हम 4 डिजिट्स नंबर को और अच्छे से पढ़ेंगे कि 4 डिजिट नंबर में असेंडिंग, डिसेंडिंग, कंपैरिजन, ये सारी चीजें हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके बच्चों, तो सब कुछ समझ में आ गया आपको। किसी को भी कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछें, और अपना होमवर्क अच्छे से करना है, जैसे जैसे मैंने समझाया है वैसे ही आपको काम करना है। ठीक है, बाय बाय।